ये हकीम साहब इसको सामने काटा है। अब ये तो बहुत खतरनाक सांप है यार। ये देखिए। हाँ। अभी आप किस चीज़ से ये जहर निकालेंगे बाहर? ये मनकने के साथ, ये देखो ना, ये भी जहरीला सांप है। ये होश में आ रहा है। ये भाई कुछ नहीं, कुछ सांप से मुझे असल में डर ज़्यादा लगता है। ये दवाई ये खिला दी है। तो ओए ये कौन सा सांप है भाई? ये भी जहर चूसने वाला सांप है। ये देखिएगा, ये देखो, ये अभी जो जहर है वो चूसा जा रहा है। ये होश में आ रहा है। ये अब ये सारा कुछ निकल गया है वो। अब ये कितनी देर में मजीद फुल होश में आ जाएगा या ठीक हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाब डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अमान। हमारी आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको दिखाना है कि इंसान को जब सांप काटता है तो फिर उसके जिस्म से जो जहर होता है वो बाहर कैसे निकाला जाता है, तो ये इलाज कैसे किया जाता है। मुझे पता चला था कि एक घर में एक नौजवान को सांप ने काटा है, तो मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करके उस घर में आया हूँ। मैंने उनसे बात किया तो वो बड़ी मुश्किल से एग्री हुए हैं कि हम उनकी ये वीडियो बनाएं या फिर ये सारा प्रोसेस आपको दिखाएं। तो दिखाते हैं आपको वो नौजवान भी, फिर वहाँ पे भी हम चलेंगे जहाँ पर हमने पूरा उनका इलाज करवाना है। तो दिखाते हैं आपको। आ जाइए, ले आए। वो भाई को अभी ला रहे हैं, ले आए इनको। अभी हम चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर इस भाई का इलाज होना है। इसको सांप ने काटा हुआ है पाँव के ऊपर, तो अभी ये मुकम्मल बेहोश है। अब इसका इलाज कैसे होगा, ये सारा जहर इसके जिस्म से कैसे निकाला जाएगा, आइए आराम आराम से लाइएगा। तो चलते हैं उस जगह पे जहाँ पर इस का सारा इलाज होना है। ले आओ बच्चों को, ले आओ जल्दी करो, उधर लिटाओ। ले आए उधर जल्दी ले आए, जल्दी करो, जल्दी लिटाओ। लिटाएं इधर। ये ऐसे टांगे सीधी करें, सीधे करो, जूती ला दो ना, चप्पल उतार, जूती लाओ, जूती ये देखो। ये हकीम साहब इसको सामने काटा है। अब ये तो बहुत खतरनाक सांप है यार। ये देखें। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये निशान, ये पाँव के ऊपर ये बहुत दो दांतों के निशान है। ये कौन से नाग ने काटा, कोई समझ आ रही है आपको? ये ब्लैक कोबरा है। ये ब्लैक कोबरा ने काटा है? ब्लैक कोबरा। ये तो बड़ा गहरा जख्म। हकीम साहब इसका इलाज शुरू करें। अभी आप किस चीज़ से ये जहर निकालेंगे बाहर? ये मनकने के साथ। ये आप देखें कि ये मनकने, हाँ। इसके जरिए जहर को बाहर निकाला जाएगा। तो आए बिस्मिल्लाह पढ़ें बाबा जी। इसको ऊपर रखेंगे, ये सारा जहर चूस जाएगा। अच्छा, निकल जाएगा। हाँ। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, ये अभी मनकने के जरिए जो जहर है वो चूसा जा रहा है या फिर बाहर निकाला जा रहा है। कितनी देर में ये चूस लेता है? ये 10-15 सेकंड में भर जाएगा। अच्छा, लेकिन ये असर नहीं हो रहा अभी तक, वो वैसे ही लेटा हुआ है। कोई देखते हैं ना, ये देखो, ये मनकना है। अच्छा, पर ये 2 नंबर है। ये जहर इसलिए नहीं चूसा कि ये जो मनकना है ये 2 नंबर है। तो आप देख सकते हैं कि ये नौजवान उसी तरह बेहोश ही है, निशान वैसे ही पड़े हुए हैं। तो अब फिर आप कैसे ये जहर निकालेंगे, कैसे इसका इलाज होगा? रस्सी अभी ये क्या कोई दवाई खिलाने लगे? ये दवाई खिलाने लगा हूँ इसको मैं। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। फिर इसके बाद अपना सांप के साथ इसका जहर निकालें। सांप के साथ? ये बहुत बड़ा नाग है, मुझे तो उसकी जो पंजाबी में शुकाट बोलते हैं उसकी वजह से मुझे मतलब डर लग रहा है। तो अब उसके ज़रिए इसको जो जहर है वो चूसा जाएगा या फिर बाहर निकाला जाएगा? कॉलम ये दवाई ये खिला दी है। ऊपर से पानी नहीं पिलाना पड़ता? नहीं, पानी ये ऐसे ही ऐसे इसका असर होता रहेगा, क्योंकि जितनी देर मुंह में रहेगी उतना ज़्यादा असर करेगा। अच्छा। तो ये जब सांप काटता है, अभी ये मुझे लग रहा है कि इसको बुखार भी है। बुखार तो होना है, क्योंकि जहर जो होता है बहुत गर्म होता है। अच्छा, गर्म भी होता है, कई सांपों का जहर ठंडा भी होता है। इसके घर वालों के मुताबिक इसे होश नहीं आ रहा जब से सांप ने काटा है। अभी आ जाता थोड़ी देर बाद। अच्छा, ये आपने दवाई इसको दे दी है, खिला दी है। अभी ये थोड़ा हिलजुल भी रहे हैं। हाँ, अभी मुझे लगता है कि ये होश में आ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह रहमत करेगा।
तो ये सांप सारा जहर चूस लेगा इनके अंदर से? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो मैं निकालता हूँ। आप ये होश में आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये अभी इनके पास सांप है, इस सांप के ज़रिए ये जो जहर है इसके अंदर से वो सारा चूस लिया जाएगा, वो सारा निकाल लिया जाएगा। इस पटारी में कितने को सांप है बाबा जी? इसमें तो काफ़ी सारे हैं। मुझसे थोड़ा सा दूर रखिएगा, मुझे इनसे ज़रा डर लगता है। तुम्हें कुछ नहीं कहते। अच्छा, ये देखिएगा जी, ये देखिएगा कि अभी ये सांप पकड़ा जा रहा है। इस सांप के ज़रिए ये जो सारा जहर इस नौजवान के अंदर है ये निकालो। ओए ये कौन सा सांप है बाबा जी? ये भी जहर चूसने वाला सांप है, बहुत जहरीला होता है ये भी। अच्छा जी, ये आप क्योंकि जहर को जहर काटता है। अच्छा, इसको मैंने अब हाथ मुंह इसका पकड़ा हुआ ना, ठीक है, ये नुकसान नहीं करेगा। अच्छा, ये आप देखेंगे आप इस सांप के ज़रिए जो जहर है वो अब चुसवाया जाएगा। तो आए बाबा जी, ये देखें, ये सांप ये हिल जुल रहा है, ये सारा जहर चूस रहा है वापस। बिल्कुल, ये देखो, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारा जहर चूस रहा है। अब देखें कि इस बच्चे के ये देखें, ये सारा ये जैसे में लर्जिश हो रही है, ये होश में आ रहा है। ये देखें, ये बच्चा होश में आ गया। सांप ने सारा जहर चूस लिया उसके अंदर से। ये लो इसको इसमें डाल। ये वापस अब उधर रखा जाएगा। ये जो दूसरा सांप है ये भी चूस लेता है सारा जहर। ये सांप को वापस उधर रखा जा रहा है। अब आपको दिखाते हैं, ये देखो जख्म बंद हो गए। ये देखें कि जिस जगह पे कैमरामैन भाई फुल करीब लाइएगा, कि जहाँ पे पहले जख्म थे वहाँ पे बिल्कुल हल्का सा एक अब निशान रह गया। ये सारा उस सांप ने चूस लिया जहर इसके अंदर से। अब ये सारा कुछ निकल गया है वो। अब ये कितनी देर में मजीद फुल होश में आ जाएगा या ठीक हो जाएगा? 2 मिनट के अंदर ठीक हो जाता है। अच्छा, तो ये जब सांप काटता है तो क्या कंडीशन होती है? ये ऐसे होता है कि सबसे पहले तो ये दिमाग पे असर करता है। अच्छा, सांप कोई भी काटे ना, हाँ। ये सिर में दिमाग पे असर करता है, निगाहों पे असर करता है, अच्छा, दिल पे असर करता है। हाँ। ये तो फौरी तौर आप ले आए हो, आपका भला हो, तो बच्चा भी बच गया, अल्लाह की रहमत होगी। मुकम्मल ठीक हो गया, जहर निकल गया, जहर निकल गया, अब ठीक है, होश में आना बाकी है। होश में आ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चा जो है ना ये होश में आ रहा है। कुछ और खिलाने पिलाने की जरूरत है? थोड़ी दवाई और खिला रहे। ये वही वाली इनको जो दवाई है वो हम दोबारा से एक बार खिलाने लगे हैं। ये खिलाइएगा ज़रा। मुँह खोलो। ये इनको दोबारा से दवाई खिला दी है, तो अब इंशाल्लाह ये कुछ देर में बिल्कुल फिट हो जाएंगे, कुछ बेहतर हो जाएंगे। अभी वैसे ये होश में तकरीबन आ चुके हैं। अब कैसी कंडीशन है? बेहतर है? कुछ बेहतर लग रहे हैं। अभी ये थोड़ी देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेन जो इशू था या फिर जो मसला था वो उसी जहर की वजह से था। वैसे दवाई उसको दे दी हमने, तो दवाई के दौरान दूध ज़रूरी होता है, दूध, देसी घी, काली पानी की निस्बत अगर दूध पिलाया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी दवाई खिलाई है तो इसलिए पानी ज़रूरी है, चलें पिलाएं, क्योंकि फिर गला खुशक नहीं होता। सही। ये पानी भी इसको पिला रहे हैं, तो ये बेहतर हो जाएगा। दवाई भी जो इन्होंने खाई है वो सारी अंदर तक चली जाएगी, नीचे उतर जाएगी। बस इतना बस। ये अब कुछ बेहतर मुझे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं। तो सर आइए यहाँ पे आपसे 1-2 बातें पूछते हैं इसी चीज़ के मुतालिक। ये देखो ना, ये भी जहरीला सांप है। भाई कुछ नहीं, कुछ सांप से मुझे असल में डर ज़्यादा लगता है। फिर ये देखेंगे इसका जो वो मतलब फन बोलते हैं कि क्या वो इसने कितना फुलाया होगा। और मुझे देख रहा है आपके पास है, मेरा ख्याल है कि मैं बजाय इधर बैठने के मैं उसी अपने नौजवान के पास जाता हूँ जिसका हमने इलाज करवाया है, कि अब उसकी तबीयत कैसी है या फिर उसे सांप ने काटा कब था, उसके साथ क्या हुआ था। तो आइए उसके पास चलते हैं और उसकी ज़बानी जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्या हुआ है। वो लड़का होश में आ चुका है, तो अब सारा वाक़या इसी से जानते हैं। क्या नाम है आपका? छादा भाई, ये बताओ कि ये सारा कुछ क्या हुआ आपके साथ? बस घर से मैं गया था किसी काम के लिए, तो रास्ते में एक प्लाट था, उसके बाद 2-3 दरख्त भी थे, तो मैं प्लाट में ऐसे खड़ा हो गया तो किसी से ने सांप ऐसे निकला। मैंने उसे मारने की कोशिश की है, लेकिन वो मारते मारते उसने मुझे डंग लगा दिया पाँव में। तो मैंने
इतनी लापरवाही करके मैं घर आ गया। जैसे घर आया हूँ, आकर बैठा हूँ तो हल्के हल्के चक्कर आने शुरू हुए, मुंह खुशक हो गया, मुंह का जायका कड़वा हो गया। तो तबीयत ना आवाज़ार होने लगी पड़ी, उल्टी भी आनी, एक दो दफ़ा उल्टी भी आई। तो फिर मैंने अपने पूरे भाई को बताया, भाई मुझे उठाकर यहाँ पर ले आए। यहाँ पर हकीम साहब थे, बड़ा इनका नाम सुना हुआ था, इनके पास लेकर आए। इन्होंने फिर पता नहीं इलाज वगैरह किया, जो भी किया। मैं इनका बहुत दवाएं दूंगा। मैं अभी ठीक हो आप? अभी चक्कर नहीं आ रहे? अभी काफ़ी बेहतर है, चक्कर भी कम हो गए हैं, मुंह का जायका भी ठीक है। चलो आइंदा आपने एहतियात करनी है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि खुदा न खास्ता कुछ भी ऐसा वैसा आपके साथ हो जाए, एक तो आपने लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी, एहतियात बरतनी है। इस नौजवान ने सिर्फ लापरवाही की, इसे सांप ने काटा, ये बेफिक्र होकर घूमता रहा, फिर घर आ गया, उसके बाद ये इस नौबत तक जा पहुंचा। तो हकीम साहब की भी आपने बातें सुनी है कि वो कैसे पूरा इलाज मुआवजा करते हैं, नंबर उनका हमने वीडियो में दे दिया है। अगर आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं तो आप तब भी इन हकीम साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप ये चाहते हैं कि हम आपकी भी आवाज़ बने, हम आपकी भी वीडियो बनाएं, आपने उसाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हमसे रब्ता करना है। कुछ ऐसे अमराज जो कि मर्दाना या फिर जनाना होते हैं, आप उनका इलाज करवाना चाहते हैं, आप तब भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।